श्री राधे। मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में 28 तरह के नरक बताए गए हैं और इन नरकों में जो सबसे असहनीय नरक है वो है गर्भस्थ शिशु का, क्योंकि गर्भ में शिशु बहुत यातनाएं झेलता है। उस समय देखा है जीव की अवस्था शिशु की गर्भ में किस तरह से होती है, ऐसी होती है। तो बच्चा प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए और फिर मैं बाहर आकर आपका भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है और वो भूल जाता है, क्योंकि भौतिक जगत जो है माया से घिरा हुआ है और यहाँ माया का पहरा है। तो जो भी भक्त भगवान का भक्ति करते हैं उनको ये माया नहीं जकड़ती है। लेकिन हम जब बाहर आते हैं और अपना जीवन में हमको बहुत ज़्यादा मैं मेरा स्वार्थ में हम फंस जाते हैं। ये सब माया का प्रभाव से होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समझदारी की अवस्था आती है तब हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। एक बात कहनी थी कि बड़ा दुख होता है जब हमारे सनातन धर्मी कहते हैं कि क्या भगवान है। अभी तो ये संशय बना हुआ है कि क्या भगवान है, तो हम भगवान की भक्ति कब करेंगे, जब अभी ये हमारे मन में प्रश्न है। तो जो सबसे बड़ा अपराध किया उसमें एक ये भी था कि हमने मांस भक्षण किया। हम मांसाहारी नहीं हैं, हमारा आहार मांस नहीं है, हम बिल्कुल सात्विक हैं। अच्छा, सात्विक लोगों की क्या पहचान है? सात्विक जो हैं वो पानी को घूट घूट करके पीते हैं। हम लोग पानी को घूट घूट करके पीते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो पानी को चाट कर पीते हैं, आपने देखा होगा। और इसी तरह जैसे गाय है, गाय भी घूट घूट करके पानी पीती है। गाय मांस भक्षण नहीं करती है, गाय शाकाहारी है। बकरी है, शाकाहारी है। देखिए, दूसरी पहचान होती है उनकी, ये दांत है ना, नुकीले होते हैं यहाँ से। तो आपने देखा होगा शेर वगैरह के दांत नुकीले होते हैं, कुत्ते के, भेड़िए के, इनके दांत नुकीले होते हैं। लेकिन हमारे दांत ऐसे नहीं है, हमारे दांत एकदम सीधे हैं। इसका अर्थ है कि हम लोग शाकाहारी हैं, हमें शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। लेकिन हमने अपने स्वाद की वजह से जो सताया वो अच्छा नहीं किया। तो ये सब हमारे से जो जघन्य अपराध हुए हैं, आज हमें उन्हीं की सजा मिली है। कोरोना काल में हमने सुना कि किसी देश की साजिश की हुई थी ये कोरोना वायरस को लेकर। मनुष्य इतना स्वार्थ में गिर गया है कि इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, किसी की जान की कीमत नहीं। पशु तो पशु, मनुष्य भी आपस में एक दूसरे के लिए दुश्मन साबित हो रहे हैं। जर, जरा, मृत्यु, आदि व्याधि, ये सब भगवान के हाथ में है। और आज जो हम भौतिक जगत में लिपटे हुए हैं, इन सब से तो हमें जूझना ही पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। केवल जो राम के दास हैं, अर्थात जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, केवल वही सुखी हैं। बाकी हम कितना भी कहें कि हम सुखी हैं, ये बिल्कुल एक भ्रम है हमारा, क्योंकि भौतिक जगत को, इस संसार को दुखालय बताया गया है। और दुखालय में आकर हम दुखी ना हो, ये हो नहीं सकता है। ये हमारा भ्रम है कि हमने इतनी अपनी सुविधाएं जुटा ली हैं और हम सुखी हैं, सर्वथा गलत है। शाश्वत सत्य है कि इस संसार में आकर सबको दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पूर्वार्ध के कर्मों के हिसाब से यहाँ फल भोगने के लिए आए हैं। तो हमें मात्र एक ही काम करना चाहिए, अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम पर दया करिए। एक श्लोक है, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान को यहाँ करुणा सागर बताया है, करुणा के सागर हैं भगवान। अगर हम बहुत प्रेम से, भाव से भगवान को पुकारेंगे, कहेंगे कि हे प्रभु, हम पर दया करिए, हमारे पापों को क्षमा करिए, तो क्या भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो हमें मिल करके भगवान से अपने पापों की
क्षमा मांगनी चाहिए और अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको संदेश देना चाहूँगी कि आप अपना जीवन बिल्कुल साधारण बनाइए और भक्तिमय बनाइए, क्योंकि दुख सुख लाभ हानि जन्म मरण सब भगवान के हाथों में है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने घरों में रहिए। मिलती हूँ जल्द ही अगली वीडियो के साथ। श्री राधे।